श्री गुरु भक्ति योग। गुरु माने साक्षात ईश्वर। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय आया हूं, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन वचन प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार से स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा और पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु गीता का हर रोज अभ्यास करता है, वही सचमुच विशुद्ध है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्य उदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं। हे महान परम सम्मान्य गुरुदेव, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्ति भाव कैसे प्राप्त कर सकूं और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्ति भाव पूर्वक कैसे सरावर रहे, यह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रता पूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे और उनके आगे गिड़गिड़ाए। साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो।
गुरु का यश गाने वाले धर्मशास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। वाद विवाद, बुद्धि गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ कर सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं अथवा सुना अनसुना करता है, उसका आखिरी नाश होता है, उसका आखिर नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं और एक रूप हैं। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है।